हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, कमेंट करने के लिए, और आप लोग ऐसे ही प्रतिमा क्लासेस को सपोर्ट करते रहिए। पिछली क्लास में हम लोग कंडीशनल टॉपिक देख रहे थे, आज उसके जस्ट आगे चलते हैं। ओके, हम लोग पॉइंट नंबर 18 से देखने थे। पॉइंट नंबर 18 से देखना था, ठीक है। पॉइंट नंबर 18, ठीक है। और हम लोग बोले थे कि लेस्ट के बाद लेस्ट का पेयर शुड होता है, लेस्ट का पेयर शुड होता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल देखने बाकी थे, इसके एग्जाम्पल देखने बाकी थे। ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन में अगर लेस्ट है तो आगे शुड जरूर आएगा, ठीक है। चलिए इससे एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल को हम लोग फिलिंग ब्लैंक में देखते हैं। किसमें? फिलिंग द ब्लैंक, फिलिंग इन द ब्लैंक में देखते हैं। ओके, चलिए देखिए। मान लीजिए क्वेश्चन क्या आ जाएगा, रन फास्ट लेस्ट ही शुड मिस द ट्रेन, ठीक है। चलिए मान लीजिए फिलिंग ब्लैंक है, ठीक है। ओके, अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। मान लीजिए पहले ऑप्शन में आ गया है, पहले ऑप्शन में मान लीजिए यहाँ पे आ गया विल, दूसरे ऑप्शन में यहाँ पे आ गया मे, तीसरे ऑप्शन में यहाँ पे आ गया कैन, और चौथे ऑप्शन में यहाँ आ गया नो इंक्रीमेंट। चौथे ऑप्शन में आ गया, यहाँ पे आप लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए आप विल, ठीक है। और यहाँ पे लिख लीजिए आप शुड। ओके, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मैं क्या बताई हूँ आप लोगों को, लेस्ट का पेयर शुड आएगा, और हम इस क्वेश्चन को किस रूप में देख रहे हैं? फिल इन द ब्लैंक में। ओके, ध्यान दीजिएगा, लेस्ट का पेयर शुड था। अब देखिए इस क्वेश्चन में रन फास्ट लेस्ट, ठीक है, लेस्ट यू विल मिस द ट्रेन, ठीक है। इसे ध्यान दीजिए, क्या इस क्वेश्चन में कहीं भी लेस्ट आया है? हाँ। अब उसका पेयर मैं क्या बताऊँ आप लोग को, आएगा लेस्ट, ठीक है। तो क्या यहाँ पे कहीं भी लेस्ट दिखा? तो ऑब्वियसली है कि एक गलत होगा, ठीक है। फिलिंग द ब्लैंक में कहीं न कहीं क्वेश्चन ये सही होगा। तो क्या लेस्ट का पेयर विल हो सकता है? नहीं। क्या मे हो सकता है? नहीं। कैन हो सकता है? नहीं। अब देखिए मैं यहाँ पे लेस्ट का पेयर क्या बताई हूँ, शुड। तो आपका 4 नंबर सही है, ठीक है। आप लोग समझ गए कि लेस्ट का पेयर शुड होगा। तो अगर क्वेश्चन में अगर लेस्ट आया है तो आगे ध्यान दीजिए कि जो पेयर बनेगा वो हमेशा शुड बनेगा, ठीक है। विल गलत हो जाएगा। ए फिलिंग द ब्लैंक हो गया, ठीक है। और अगर इसे एरर में पूछेगा तो कैसे पूछेगा? ध्यान दीजिए, क्या बोल देगा, जैसे यहाँ पे रन, इसी क्वेश्चन को रन फास्ट लेस्ट, आगे लिख लीजिए यू शुड मिस द ट्रेन, ओके। और आगे नो एरर, ठीक है। ये हम आप लोग को एरर में बता रहे हैं, ठीक है। इसे आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए एरर में है। तो पार्ट ए हो गया, पार्ट बी हो गया, पार्ट सी एंड डी। तो अब देखिए क्वेश्चन में लेस्ट आया, ठीक है। आगे देखिए पेयर इसका शुड है, तो मतलब ए पार्ट सही है। तो पार्ट किस पे टिक लगेगा? नो एरर पे, ठीक है। आप लोग समझ गए? ओके, चलिए इसे नोट कर लीजिए। पॉइंट नंबर अगली देखते हैं। एग्जाम्पल एक और देखते हैं, जैसे, ठीक है। दो एग्जाम्पल हो गया, तीसरा एग्जाम्पल इसी का देखते हैं। जैसे बोल लीजिए डोंट डिस्टर्ब हिम लेस्ट
लेस्ट ही शुड गो बैक। ठीक है, चलिए अगर ये पेपर में आ गया, ठीक है, अगर ये पेपर में एरर आ गया बन के, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए विल में बना लीजिए, यहाँ पे में बना लीजिए, ठीक है। आप पार्ट ए बना लीजिए और यहाँ पे पार्ट बी बना लीजिए और यहाँ पे सी एंड यहाँ पे डी। ठीक है, ए पार्ट हो गया एंड बी हो गया एंड सी हो गया एंड डी हो गया। चलिए ध्यान दें, मैं क्या बताई हूँ कि लेस्ट का पेयर शुड होगा, तो इस क्वेश्चन में लेस्ट आया है, यस। अब आगे देखिए क्या यहाँ पे में जो मॉडल है, क्या यहाँ पे शुड है? यहाँ पे नहीं, यहाँ पे में है, तो पार्ट कौन सा टिक लगेगा? तो यहाँ पे पार्ट बी लगेगा टिक। ठीक है, यहाँ पे शुड बनेगा, यहाँ पे शुड बनेगा। ओके, ठीक। चलिए मान लीजिए ये तो ऐसे आप इसको एरर में देख लीजिए, इससे आप एरर में देख लीजिए। अगर मान लीजिए क्वेश्चन अगर इम्प्रूवमेंट में आएगा तो कैसे पूछ के आएगा? चलिए इसी क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जैसे पूछेगा इम्प्रूवमेंट में, किसमें? इम्प्रूवमेंट में मैं बता रही हूँ, और ध्यान दीजिएगा बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से फिलिंग इन द ब्लैंक एंड एरर एंड इम्प्रूवमेंट तीनों में पेपर क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, चलिए डोंट इसी क्वेश्चन को ध्यान देखिएगा। डोंट डिस्टर्ब हिम लेस्ट ही लिख लीजिए यहाँ पे विल गो बैक। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा इम्प्रूवमेंट में कभी भी पेपर में आता है तो ये पार्ट हमेशा हाईलाइट बना के आता है। ठीक है, इसे आप ध्यान दीजिए, ये पार्ट हमेशा हाईलाइट बना के आता है। ठीक है, तो ये विल गो अंडरलाइन है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन चैलेंज करता है, बोले तो मतलब कि दो तरह से पूछता है, क्योंकि ये ध्यान दीजिएगा हम लोग अभी तक पढ़े हैं कि लेस्ट का पेयर शुड होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसके मैं आप लोग को दो ऑप्शन दूंगी, इसे आप लोग ध्यान से, इसके मैं दो ऑप्शन दूंगी। पहला ऑप्शन ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अगर पेपर में अगर ए ऑप्शन आता है तो फिर आप किस पे टिक लगाओगे? मान लीजिए पूछ दे शुड गोज पूछ दे, बी ऑप्शन पूछ दे मे गो, तीसरा ऑप्शन पूछ दे यहाँ पे शुड गो, और चौथा ऑप्शन पूछ दे डी नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, ए। और इसका दूसरा ऑप्शन देखिए, जो गलत होते हुए भी फिर भी हम लोग को सही बनाना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ए बी एंड सी एंड डी। पहला ऑप्शन इसमें पूछ देगा शुड गोज, दूसरा पूछ देगा मे गो, तीसरा पूछ देगा गो। ठीक है, चौथा पूछ देगा नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एरर में इस तरह से मैं बताई हूँ। ठीक है, यहाँ पे बी पार्ट था, लेकिन अगर इम्प्रूवमेंट में अगर एक क्वेश्चन आता है तो आप इसे किससे बनाओगे? ठीक है, ध्यान दो। ठीक है, मान लीजिए ए इम्प्रूवमेंट में क्वेश्चन में पेपर ही पूछ दिया, क्वेश्चन क्या पूछेगा? डोंट डिस्टर्ब हिम लेस्ट ही विल गो अंडरलाइन, सो बना के देगा और आगे बैक। अगर पेपर में अगर ये ऑप्शन है, ऑप्शन अगर ये है, तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा, ठीक है, कि शुड लेस्ट का पेयर शुड होता है। तो आप देखो क्या गोज हो सकता है? कभी नहीं। ठीक है, और आप लोग को पता है इस मॉडल के बाद जितने भी आल मॉडल होते हैं उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, जितने भी मॉडल होते हैं। ठीक है, इसे आप ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि शुड ही, जितने भी मॉडल होते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, गोज ES लगा है, हो ही नहीं सकता है। में लेस्ट का पेयर हो सकता है, हो ही नहीं सकता है, तो ये भी ऑप्शन गया, ये भी गया। ठीक है, और इम्प्रूवमेंट का सवाल तो हो ही नहीं सकता, किसी भी हाल में इम्प्रूवमेंट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो है ही नहीं। तो आप देखिए लेस्ट का पेयर क्या है? लेस्ट का पेयर शुड है, तो आपका ऑप्शन सी है। ठीक है, यहाँ पे तो आप लोग अच्छे से इम्प्रूवमेंट बना लोगे। ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शन में ए आता है तो फिर क्या करोगे? गोज हो सकता है, हो ही नहीं सकता। ठीक है, में
बन ही नहीं सकता है। बाकी इम्प्रूवमेंट का तो अब यहाँ विल गो कैसे बन सकता है? अब ये देखिए यहाँ पे जो लेस्ट का पेयर विल पॉसिबल है, नहीं है पॉसिबल, ठीक है। तो अब फिर क्या बनाओगे? तब ध्यान दीजिएगा, गलत होते हुए भी हमें सी पे आंसर लगाना पड़ेगा, ओनली यहाँ पे गो बनाना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग समझ गए? ओके, ध्यान दीजिएगा, ये सब क्वेश्चन इम्प्रूवमेंट में आता है तो गलत होते हुए भी हमें सही पे इस तरह से टिक लगाना पड़ता है, ठीक है। चलिए इसे देख लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए। इसी का एक एग्जाम्पल मैं और बताती हूँ, ठीक है, इसी का इम्प्रूवमेंट में। चलिए एक एग्जाम्पल इसी के और देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 हो गया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर पेपर में क्वेश्चन पूछ दे लेट हिम, ठीक है, लेस्ट ही फेल्स अगेन, ठीक है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लेट हिम स्टडी लेस्ट ही फेल्स अगेन, ठीक है। चलिए इसे हम पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर ये एरर पूछता है, ठीक है, एरर पूछता है तो ध्यान दीजिएगा, अगर लिस्ट का पेयर आप लोग को अच्छे से पता हो गया कि यहाँ पे शुड आएगा, ठीक है। अगर शुड ना हो तो आप क्या लोगे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लोगे, ठीक है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस नहीं जुड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक सब कुछ सही चल रहा है, लिस्ट ही ये भी सही चल रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिस्ट है, उसके बाद देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है नहीं, इसमें यस क्या कर रहा है? तो यहाँ पे एक गलत है, तो किस पे टिक लगेगा? सी पार्ट पे। लेकिन अगर यही क्वेश्चन अगर इम्प्रूवमेंट पूछता है तो कैसे पूछेगा? ध्यान दीजिए आप लोग, इम्प्रूवमेंट पूछेगा तो कैसे पूछेगा? ध्यान दीजिए, क्वेश्चन रहेगा यही, पूछेगा लेट हिम स्टडी लेस्ट ही फेल्स अगेन, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इस पे अंडरलाइन बना के आएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, चलिए इसके भी हम लोग दो ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। दो ऑप्शन, अगर ए ऑप्शन आए तो टिक क्या लगेगा, दूसरा आएगा तो क्या बनेगा? ए ऑप्शन, बी एंड सी एंड डी, ठीक है। मान लीजिए अगर पहला ऑप्शन अगर इसमें आ गया, शुड फेल्स आ गया, ठीक है। दूसरा ऑप्शन बना लीजिए आप, शुड फेल, ठीक है। तीसरा बना लीजिए मे फेल, चौथा बना लीजिए नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है। चलिए इधर भी आपका ऑप्शन देख लेते हैं। अगर पेपर में एक कोई ऑप्शन आए तो फिर किस पे टिक लगाओगे? ये ऑप्शन आप यहाँ पे बना लीजिए शुड फेल्स, ठीक है। दूसरा ऑप्शन बना लीजिए आप यहाँ पे फेल, तीसरा ऑप्शन बना लीजिए यहाँ पे आप मे फेल्स, चौथा ऑप्शन बना लीजिए आप नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या है? लेट हिम स्टडी लेस्ट ही फेल्स अगेन, इसे हमें सही बनाना। मान लीजिए अगर पेपर में ए ऑप्शन आता है, ठीक है, आप ध्यान दीजिए, अगर ए ऑप्शन आता है तो ध्यान दीजिए, क्या वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म है? नहीं, तो ये यस क्या कर रहा है? तो ये तो हो ही नहीं सकता किसी भी। बाकी क्या लिस्ट का पेयर आप लोग कभी में सुने हैं? नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता है। नो इम्प्रूवमेंट ऑब्वियसली होगा ही होगा, अगर इम्प्रूवमेंट बोला तो ध्यान दो, जरूर से ज़रूर होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब बताइए
आप लोग को मैं बताई हूँ कि लेस्ट का पेयर क्या होता है, शुड। उसके बाद क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। देखिए शुड यहाँ पे आ गया, यहाँ पे लेस्ट है, ओके। तो फिर आगे यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे शुड फेल बनेगा। देखिए शुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है फेल, वहाँ पे देखिए यहाँ पे शुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मतलब यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, ठीक है। ये तो आप लोग आसानी से कर लो, बना लोगे कि लेस्ट का पेयर शुड, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर पेपर में ए आए तो फिर आप क्या बनाओगे, पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पे यस क्या कर रहा है, में तो हो ही नहीं सकता, इम्प्रूवमेंट तो होना ही होना है। तो आप बताइए फेल। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन में अगर कभी भी अगर लेस्ट आता है, अगर उसके बाद अगर शुड नहीं है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आप लोगे, ठीक है। गलत होते हुए भी आपको सही बनाना पड़ता है, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे फेल, तो इसीलिए मैं यहाँ पे फेल बनाई थी, ठीक। चलिए अब हम लोग पॉइंट नंबर अगले देखते हैं, ठीक है। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है, नोट कर लीजिए। पॉइंट नंबर 19 देखते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ए पॉइंट हम आप लोगों को बता चुकी हूँ, ठीक है, लेकिन आप लोग इसे देख लीजिए ध्यान से एक बार फिर से, ठीक है, कि पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया, यहाँ पे विल आ गया और यहाँ पे सेल आ गया, तो इनकी जगह पे यहाँ पे कैन भी आ सकता है, मे भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, उसके बाद अदर, ठीक है। अगला इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, इसका अगला स्ट्रक्चर बनेगा जो यहाँ पे लिख लीजिए नीचे, यहाँ पे लिखना है, ठीक है। इफ़ प्लस के सब्जेक्ट प्लस के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस, उसके बाद अदर चीज़। ध्यान दीजिएगा, इफ़ क्लास वाला पार्ट कभी इधर भी आ सकता है और ये पार्ट कभी उधर भी जा सकता है, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, फिर भी थोड़ा सा अब इसको देख लिए एक बार। चलिए ध्यान दीजिए, मान लीजिए एग्जाम्पल जैसे इस पार्ट को इधर लाइए आप, इफ़ यू सी और टाइगर, ठीक है। आगे लिख लीजिए आप व्हाट कुड यू डू, ठीक है। चलिए मान लीजिए इसे मैं एरर में दे देती हूँ, ठीक है। चलिए जैसे आप बना लीजिए ए पार्ट एंड बी पार्ट एंड सी एंड डी, नो एरर। इसे आप ए पार्ट बना लें, इसे आप बी पार्ट बना लें, इसे आप सी बना लें और इसे आप डी बना लें। चलिए अगर इधर के अगर मैं बताई थी प्रेजेंट में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैं अभी तक मैं आप लोग को बताई हूँ प्रेजेंट में अगर इधर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो इधर भी होगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अगर इधर B2 है तो इधर भी B2 होगा, और अगर इधर बी थर्ड है तो इधर भी बी थर्ड होगा। पूरे कंडीशनल टॉपिक में यही पॉइंट चल रहा था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए ठीक, तो आप इसे ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे कुड क्या कर रहा है, वो पास्ट है ना, ठीक है। तो यहाँ पे कैन या तो में आ सकता है, तो यहाँ पे आप कुड को हटाकर कैन बनाइए, तो आपका कौन सा पार्ट सही होगा, बी बनेगा, ठीक है, समझ गया आप लोग, ठीक। अब पॉइंट नंबर 20 देखते हैं, पॉइंट नंबर 20 देखते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये नया पॉइंट है 20 पॉइंट, ठीक है। अगर सेंटेंस में 20 हो तो जो आगे फॉर्म बनेगा, टेंस बनेगा सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इसे नोट कर लें आप, सब्जेक्ट आगे 20 रहेगा बनेगा, फिर सब्जेक्ट बनेगा, फिर आगे B2 फॉर्म बनेगा, पास्ट बनेगा सिंपल पास्ट, एंड आगे रेस्ट ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है, ओके, जो अदर चीज़ें होंगे, ठीक है, ओके, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। सेंटेंस में 20 आएगा, क्या आएगा 20, ठीक है।
ये बात आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए आया है और आगे टेंस क्या बनेगा, B2 पास्ट बनेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं इसके, जैसे आई विश, आई लिव्ड इन अ बिगर हाउस। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए आप लोग। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट आया, यहाँ पे विश आया, यहाँ पे सब्जेक्ट आया, यहाँ पे B2 आया। ठीक है, ये B2 है। ठीक है, और आगे रेस्ट ऑफ सेंटेंस, ये आप रेस्ट ऑफ सेंटेंस है। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगर गलती बना के देगा तो फिर क्या देगा। मान लीजिए अगर यहाँ से एरर में पेपर में क्वेश्चन आता है एरर, तो फिर यहाँ पे B1 बना देगा। क्या बना देगा, B1। ठीक है, जो कि यहाँ पे गलत है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, B2 लिव्ड बनेगा। ठीक, चलिए अब ध्यान दीजिएगा। यहाँ से आप लोग की क्लास ख़त्म होती है। लाइव क्लास में हम लोग 4-5 पॉइंट देखेंगे। इसी के पॉइंट विश विथ पास्ट परफेक्ट एंड, इसी के एक पॉइंट और है विश फॉर फ्यूचर होप। ठीक है, और भी 2-3 पॉइंट हैं। ठीक है, इसे हम लोग लाइव क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ से क्लास ख़त्म होती है और आप लोग ऐसे ही प्रथमा क्लासेस को सपोर्ट करते रहिए। और एक भी क्वेश्चन अगर डाउट आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में भेजिए। थैंक यू सो मच।